अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। राम की पैड़ी के 58 घाटों पर करीब 28 लाख दिए लगाने का काम भी पूरा हो चुका है। इसके साथ ही दीपोत्सव के दौरान सुरक्षा भी व्यापक इंतजाम पर है। पूरी राम की नगरी को सुरक्षा घेरे में सख्त कर दिया गया है। जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई है। संदिग्ध पर विशेष नजर भी रखी जा रही है। सभी जगहों पर सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। पूरा अयोध्या धाम क्षेत्र और परिसर को सुरक्षित बनाकर श्रद्धालुओं और अन्य लोगों के आवागमन को सुखद बनाया जा रहा है। इसके लिए तैयारियां भी पूरी की जा रही हैं। ये अलग अलग तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं दीपोत्सव की तैयारी से जुड़ी, जहां पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है और इस पूरे शोभा यात्रा में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इस बीच अलग अलग झांकियां निकाली गई है, जिसमें कि अलग अलग राज्यों से लोग पहुंचे हैं दीपोत्सव में भाग लेने के लिए और अलग अलग राज्यों की कलाकृतियां इस झांकियों में दिखाई जा रही है। शोभा यात्रा विशेष रूप से निकाली गई है, जिनमें कि 22 अलग अलग तरीके की झांकियां दीपोत्सव महोत्सव के दौरान निकाली जानी है, जिसमें अलग अलग राज्य, चाहे वो यहाँ पर बात करें झारखंड, उत्तर प्रदेश, तमाम जगहों से अलग अलग तस्वीरें भी सामने आ रही है, जहां पर लोग पहुंचे हैं और दीपोत्सव की तैयारी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अयोध्या अपना नाम एक बार फिर दर्ज कराने जा रहा है, क्योंकि 28 लाख से भी ज्यादा दियों से राम की नगरी होने वाली है। ये तस्वीरें जहां दीपोत्सव की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। ये दिए जो कि शाम को जगमग होते हुए नजर आएंगे, इनमें बाती और तेल डालना रह गया है, जिसके बाद जगमगाहट और उत्सव का अद्भुत दीपोत्सव त्योहार शुरू होगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप जुड़ चुके हैं। अनूप, तमाम तैयारियां कर ली गई है, झांकियों की जो शुरुआत है वो भी कर ली गई है, अलग अलग तरीके की झांकियां देखने को मिल रही है। तमाम जो यहाँ पर हम बात करें अलग अलग देशों के रामलीला का भी मंचन किया जाएगा, यानी कि पूरी तरीके से जो है अयोध्या नगरी को इस तरीके से सजा दिया गया है कि एक बार फिर त्रेता युग की तरह राम का स्वागत करने के लिए अयोध्या पूरी तरीके से तैयार है। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल अयोध्या बिल्कुल तैयार है और जगह जगह जो कार्यक्रमों का आयोजन भी शुरू हो चुका है। एक कार्यक्रम उसमें यह भी है कि आप देखिए किस तरीके से अयोध्या में झांकियां निकाली जा रही है और अयोध्या वासी, हालांकि जब रामपथ से जब झांकियां निकल रही थी तो मैं देख पा रहा था कि अयोध्या वासी अपने घरों से भगवान के जो चरित्र पर आधारित तमाम जो झांकियां हैं, 18 प्रकार की झांकियां निकाली जा रही हैं। उनमें से एक झांकी ऐसी भी है कि उत्तर प्रदेश विकास को लेकर किसे कैसे उत्तर प्रदेश दिन पर दिन आयाम आगे लिख रहा है। हम जो प्रकार की झांकियां हैं, ये ब्रह्मोस मिसाइल है। ये लखनऊ में हालांकि इसका निर्माण हो रहा है। ये लखनऊ में उत्तर प्रदेश में अपने बनती है। निश्चित रूप से ये देश के लिए गौरव की बात है। तमाम जो झांकियां हैं वो नारी सम्मान के प्रति ऐसी जो झांकियां हैं वो निकलती नजर आ रही है। और अब इसके साथ में अब नजारा भी देख पा रहे होंगे किस तरीके से जो गली हैं, जो सड़कें हैं, जो अयोध्या है कैसे सजा दी गई है, कैसे संवार दी गई है। तरह तरह के जो दीपक हैं वो जलाए गए हैं। ठीक से पीछे जो एलईडी लाइट है जो सूर्य के आकार में जगमगाती है रात में, तो बिल्कुल वैसा माहौल होता है, त्रेता युग जैसा माहौल आपको दिखाई देगा इसमें। ठीक उसी प्रकार से जिस तरीके से दीपोत्सव की तैयारी चल रही थी और दीपोत्सव की तैयारी कितनी कमी रह गई है मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ठीक पीछे मेरे एक घाट है। हालांकि राम की पैड़ी के साथ साथ जो 56 घाट है वो 56 घाटों पर 29 लाख दिए, करीब 28 से 29 लाख दिए बिछाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें 26,11,101 दिए जलाने का जो रिकॉर्ड है वो भी इस बार रखा गया था कि इतने दिए जलाए जाएंगे और इतने दिए जलाने के बाद एक रिकॉर्ड बनेगा। दूसरा रिकॉर्ड उस समय का इंतजार था कि जब एक बार 2100 लोग, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वहां सरयू तट के किनारे आरती करेंगी और आरती करने के बाद जो 2100 लोग होंगे वो मां सरयू में दीप दान करेंगे। 2100 दिए भी अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा और इसी वजह से लगातार जो तैयारियां थी वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। अब देखिए दीपक बीत चुके हैं, इनमें बाती भी पड़ चुकी है। अब अभी थोड़ी देर बाद जो तेल डालने का जो काम है वो शुरू किया जाएगा। तमाम जो वॉलंटियर हैं वो आप देख सकते हैं कैसे वहां से अपनी अपनी ड्यूटी पर धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। अब तेल डालने का जो काम है वो शुरू किया जा चुका है और देखिए किस तरीके से जो वॉलंटियर हैं, छोटे छोटे जो छात्र हैं, बच्चे स्कूलों के हैं, वो अपना काम शुरू कर चुके हैं। और आप देखिए दीपक का डिजाइन किस तरीके से अत्याधुनिक तरीके से, यानी अब मिट्टी के दिए में तकनीक का भी इस्तेमाल होता है। हालांकि पहले सामान्य तरीके से दिए बनाए जाते थे, लेकिन अब तकनीक का इस्तेमाल करके खूबसूरत दिया बनाया जाता है और इसमें जब जगमगाएगी, जब अयोध्या आज एक रिकॉर्ड बनेगा। हालांकि वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो टीम है वो यहाँ अयोध्या करीब 3 दिनों से यहाँ पर पहले पहुंच चुकी थी और हर जहां दिया बिछाने का काम हो उसको लेकर निगरानी कर रही थी कि रिकॉर्ड जो बनाएगा उसमें कितना सच्चाई होगी, या फिर जो आरती की बात कर रहे थे, दूसरा रिकॉर्ड की बात कर रहे थे, उसको भी लगातार जो टीम है मॉनिटरिंग कर रही थी। ऐसे तमाम जो घाट हैं आप आगे और आपको दिखाएंगे किस तरीके से जो घाट बने हैं और किस तरीके से काम चल रहा है उन घाटों पर। क्या वाकई यहाँ पर इतनी मेहनत लोग कर रहे हैं। कड़ी मेहनत के साथ साथ जो वॉलंटियर्स हैं, जो सामाजिक संगठन हैं, सबकी अलग अलग जिम्मेदारी तय कर दी गई है। सरकार की कोशिश है कि इस बार जो रिकॉर्ड बने पिछले अपने रिकॉर्ड को तोड़े और उसी की मंशा के हिसाब से लगातार इस बच्चे छोटे छोटे जो हैं वो मेहनत कर रहे हैं कि इस बार का जो ऐतिहासिक दीपोत्सव हो वो अलग हो। राम की पैड़ी पर लेजर शो का जो कार्यक्रम का रखा गया है, लेजर शो इस बार भी ऐतिहासिक होने वाला है। करीब 1000 से ज्यादा जो ड्रोन हैं वो आसमान में एक तरीके से रामायण की रामलीला का जो मंचन करेंगे, किस तरीके से वो दृश्य देखने लायक होता है। उसके बाद जब दीपक जलेंगे, दीपक जलने के बाद आरती के बाद एक यहाँ पर जो पटाखे का शो होता है वो सरयू तट के किनारे पुल के पास पे होता है, वो भी एक देखने लायक होता है। जिस समय आप सोचिए कि जब भगवान राम त्रेता युग में अयोध्या आए होंगे तो ठीक ऐसे ही लोग खुशियां मना रहे होंगे, ऐसे ही दीपक जला रहे होंगे और ठीक उसी प्रकार से एक नजारा देखने को आपको यहाँ पर मिलेगा। तमाम जो घाट हैं ये दीपक से जगमगाएंगे और घाटों की आप सजावट देखिए कि ये सोलर जो लाइटें हैं ये सूर्य से ही इनको चार्जिंग मिलती है। सूर्य के बाद जब शाम होते ही ऑटोमेटिक ये जल जाती हैं, पूरा जगमग तरीके से और दीपक जलते हैं। अब देखिए किस तरीके से जो हम बात कर रहे थे कि तेल डालने का काम शुरू हो चुका है। तमाम जो दिए हैं, जो वॉलंटियर हैं वो तेल डालने का काम शुरू कर चुके हैं ताकि समय सीमा पर ही पूरी जो तेल डालने का काम पूरा हो जाए। उसके बाद जब जलाने का जब समय आए तो एक साथ सब लोग मिल करके वॉलंटियर की जिम्मेदारी होगी जब दिए जलेंगे। आप देखिए तमाम जो तेल रखा हुआ है ये सब वॉलंटियर जो बाती हैं वो डाल रहे हैं, उसके बाद इसमें तेल डाला जाएगा। अभी कितनी बाती रह गई होंगी, ऐसे दिए रह गए होंगे जहां पर अभी बाती नहीं डाली गई है? अभी अप्रोक्स 20%। 9 बजे से कितने देर में सब पूरी बाती का कार्यक्रम हो जाएगा? मान के चलिए 3 बजे तक हो जाएगा, पूरा 2 घंटे लगेंगे। तो तेल भी डालना शुरू हो चुका है तो हम लोग तेल डाले, मतलब तेल भी पड़ जाएगा? हाँ, डाल रहे हैं, तेल और बाती लग गई है, तेल डाल रहे हैं। तो ये बाती के साथ तेल भी डाला जा रहा है और देखिए किस तरीके से अलग अलग जो जोन बांटे गए हैं, अलग जोन में किस तरीके से तेल की यहाँ पर दिया गया है। तमाम जो बच्चे हैं, स्कूली छात्र हैं, छात्राएं हैं, ये सब यहाँ पर काम कर रहे हैं तेल डाल के। उसके बाद समय सीमा पर ही जो पूरा काम कर लिया जाए और जो कि आज रिकॉर्ड बनना है और इस दिन का जो इंतजार था कि भगवान राम के उत्सव में जब यहाँ पर पहुंचेंगे, जब यहाँ पर मंचन होगा, एक बार फिर से अयोध्या अपने
पुराने रिकॉर्ड को तोड़ने जा रही दीपोत्सव के माध्यम से। जिस तरीके से लोगों को इंतजार था, वो निश्चित रूप से उस काम को बहुत ही कम ही घंटे बचे हैं जब वो इतिहास रचेगा, और जिसका लोगों को इंतजार था और लगातार लोग कोशिश कर रहे थे। वो चाहे राम भक्तों की बात करें, राजनीतिक नेताओं की बात करें, ये सब लगातार कोशिश कर रहे थे। कुछ तस्वीरें और भी दिखाएंगे कि ये पूरा जो घाट है ये 2 पार्ट में है, और इसके पीछे राम की पैड़ी है, वहां पर भी इसी तरीके से काम चल रहा है कि ये जो बच्चे हैं वो अपने समय सीमा पर काम पूरा करें, और उसके बाद जब जगमग होगा, यानी सब बच्चे ये जब तक रहेंगे, जब तक जो दिए पूरे जब पूरे जल जाएंगे, उसके बाद जो टीम आई हुई है वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक, गिनीज बुक की जो टीम आई है, वो एक बार सर्च करेगी, और सर्च करने के बाद ड्रोन कैमरे से निगरानी होगी, और फिर इसकी गिनती पूरी हो जाएगी। उसके बाद जिस पल का जो उसको लेकर के इतना बड़ा कार्यक्रम किया गया, उसका एक रिकॉर्ड बनेगा। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी थोड़ी देर में अयोध्या पहुंचने वाले हैं, और 2 दिन तक अयोध्या रहने, उस दीपोत्सव के साक्षी भी बनेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी यहाँ पर पहुंचने वाली हैं थोड़ी देर बाद। तमाम जो कार्यक्रम हैं उसकी हिस्सा उसमें शामिल होंगी, और जब दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा या फिर जब सरयू जी की जो आरती होगी, उसमें भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्य अतिथि के रूप में आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल शामिल होने वाली हैं। जी बिल्कुल अनूप जी, थोड़े समय का इंतजार, फिर उसके बाद अयोध्या नगरी राम के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार होती हुई नजर आएगी और जगमग अयोध्या नजर आने वाली है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिए। ये तस्वीरें जहां पर अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। बाती डालने के साथ अब तेल डालने का भी काम शुरू कर दिया गया है। भक्तों के लिए थोड़े ही समय का इंतजार, जिसके बाद अयोध्या में दीपोत्सव का त्योहार देखने को मिलेगा। अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर एक अलग उत्साह है। भव्य शोभा यात्रा से लेकर होने वाले पहले साकेत महाविद्यालय में रंग बिरंगी झांकियां अंतिम रूप ले रही हैं। रामायण के मनमोहक दृश्यों से लेकर उत्तर प्रदेश रक्षा गलियारे और ब्रह्मोस मिसाइल पर आधारित एक विशेष झांकी तक, हर फ्रेम अयोध्या के उत्सवी भावना को जगमगाने के लिए पूरी तरह तैयार है। हम लोग फरवाही लोक नृत्य करते हैं, विजय यादव एवं दल से आए हुए हैं हम लोग, और ये हमारे यहाँ का पारंपरिक लोक नृत्य है फरवाही। खुशी के अवसर पर किया जाता है, और जब यहाँ पे खुशी का ही अवसर है, हम लोग इसी अवसर पर अपना लोक नृत्य कर रहे हैं। ये दीपोत्सव के प्रैक्टिस कर रहे, सभी लोग डांस कर रहे हैं उत्सव में, और काफी अच्छा प्रस्तुति होगा, और राम जी के आने की खुशी में ये कि हम लोग का फरवाही डांस है, फरवाही लोग नृत्य अयोध्या, जैसे कि हम लोग फरवाही डांस करते हैं। सर ये बहुत बड़ा मंच है, क्योंकि यहाँ से देखिए विदेश से भी लोग आए हैं कार्यक्रम करने के लिए, और हम यही अयोध्या धाम के ही हैं, तो बहुत अच्छा प्रस्तुति है कि बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमें यहाँ अवसर प्रदान किया है, और संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश को भी बहुत बहुत आभार है कि उन्होंने एक अनूठी प्रस्तुति करने का हमें मौका दिया है।